नंबर पे आ गए। क्या कहा इसमें, यदि द्विघात समीकरण 3x² घटा 5x जोड़ 2 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो, अल्फा बीटा हो, तो अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, है ना। देखो, जब भी आपसे पूछा जाए अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर, क्या पूछा जाए, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर, तो आपको मान निकालना है अल्फा जोड़ बीटा पर होल स्क्वायर घटा 2 अल्फा बीटा। आपको ये याद रखना है, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा जोड़ बीटा पर होल स्क्वायर घटा 2 अल्फा बीटा। क्यों क्यों, देखो अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, इस पर स्क्वायर है तो ये a घटा बी पर होल स्क्वायर हो गया, वो क्या होता है ए स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर जोड़ 2ab, 2a हमारा अल्फा, b हमारा बीटा, उसके घटा 2 अल्फा बीटा है। यहाँ 2 अल्फा बीटा जोड़ में है, यहाँ 2 अल्फा बीटा घटा में, तो दोनों कैंसिल हो गया। बचा क्या है, यहाँ हमारा बचा क्या, घूम फिर के अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बचा, यानी कि हम इस अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर की जगह इसको लिख सकते हैं। ओके, आपको यही याद रखना है। अच्छा, ऐसा क्यों लिया, क्योंकि ये हमारा द्विघात बहुपद है। यहाँ देखो, ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है, बराबर लगा करके 0 लगा दिए तो ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण। क्लियर। अब जब ये हमारा द्विघात बहुपद हमारे सामने में आ रहा है, क्योंकि द्विघात बहुपद पढ़ पढ़ के तो बूढ़ा हो गए, पुराना हो गए हैं, है ना। इसमें हम लोग अल्फा जोड़ बीटा यानी शून्यकों का योग, मूलों का योग और शून्यकों का गुणनफल जानते हैं, यहां से हम लोग निकाल लेते हैं। ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है। द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग अल्फा जोड़ बीटा क्या होता है, -b बटा a होता है, राइट। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा क्या होता है, c बटा a होता है। ये हम सब कोई जानते हैं, बस इसीलिए हम लोगों ने इसको निकाले। देखो कितना अच्छा से बन गया। यहां से हम देखेंगे शून्यकों का योग अल्फा जोड़ बीटा, शून्यकों का योग -b बटा a हो जाएगा, तो शून्यकों का योग की जगह -b लिखेंगे। b हमारा क्या है, घटा 5 है, ठीक है, बटा a लिखेंगे, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद घटा है घटा, 2 है 2 लिखो, गुना अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, c बटा a होता है। c हमारा कितना है, 2 है, a कितना है, 3 है। आगे बढ़ा दो, ये घटा गुना घटा क्या हो गया, जोड़ हो गया, घटा गुना घटा जोड़ हो गया, तो इसको काट देंगे, यानी कि ये गोटा गोटी 5 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 5 5 25 हो जाएगा, है ना। और 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, बटा में 3 हो गया। अब आगे एलसीएम लेंगे तो 9 हो जाएगा, ये 25 का 25 हो जाएगा, बटा 4 तिया 12 हो जाएगा। कितना हो गया, 25 में से 12 चला गया, 13 बटा 9 हो जाएगा। ये तो आपको पता होगा, है ना। कौन हो गया 13 बटा 9, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, तो आपको जहां भी ये दिखाई पड़े ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर अर्थात अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर का मान जहां भी पूछे, आपको ये वाला सूत्र लगा देना है, अल्फा जोड़ बीटा पर होल स्क्वायर घटा 2 अल्फा बीटा। क्लियर है। ये कैसे प्राप्त हुआ वो मैंने पहले आपको बना करके बता चुका हूँ, राइट।